सर बेसिकली जो 1950 से लेके 2014 तक इंडिया की एक्चुअल चीन पॉलिसी है क्या थी? देखिए, चीन को लेकर भारत की जो, अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी इतिहास की जो गलतियां थी चीन को लेकर के, चीन के संदर्भ में जी। वो हालांकि बहुत सारे लोग आज कहते हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज रेलेवेंस है। आज सबसे बड़ी जो, अगर चीन को लेकर मैं पॉलिसी की बात करूं तो सबसे बड़ी जो चूक हमने करी थी, हम जानते हैं कि उस वक्त भारत को सुरक्षा परिषद में उसकी सदस्यता देने के लिए एशिया की तरफ से ये ऑफ़र किया गया था कि भारत को सुरक्षा परिषद का एक सदस्य बनाया जाए। लेकिन जैसा इतिहासकार बताते हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी है कि उस वक्त पंडित नेहरू ने चीन के प्रति सदाशयता दिखाते हुए और ये दिखाते हुए कि भाई चीन का नहीं, पहला हक चीन का बनता है, और वो अवसर चीन को दे दिया। तो मुझे लगता है सबसे पहली जो भूल थी इतिहास की, सबसे पहले इतिहास की भूल यही थी कि जो अवसर भारत को मिल रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, आज देखिए इतने सालों से भारत लगातार ये बात कर रहा है, इतने सालों से भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में जो है सुधारों की बात कर रहा है। अब पूरी दुनिया कह रही है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो सही से दुनिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं कर रहा। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे दुनिया के कुछ देशों का यूएन पर कब्जा है, यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उस पर कब्जा है और वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। तो मुझे लगता है पहली चूक हिंदुस्तान ने ये करी थी, और रणनीतिक और तकनीकी चूक ये की थी, सामरिक चूक ये की थी। जो मौका भारत को मिल रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, वो चीन को दे दिया। पहली चूक ये थी। उसके बाद मुझे लगता है दूसरी चूक हम जानते हैं कि चीन के ऊपर हमने बहुत भरोसा किया और पंचशील के सिद्धांतों की बात करी, और जिस वक्त हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे उस वक्त चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। तो मुझे लगता है चीन को समझने में कहीं चूक हुई। हालांकि इसको लेकर लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं पंडित नेहरू को, मैं उतना नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के साथ, किसी भी नेता के साथ, और उस वक्त जबकि दुनिया का स्वरूप जो है क्या होगा वो सब चीज़ें तय हो रही थी, ऐसे में मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी चूक जो है पंडित नेहरू की ये रही होगी कि वो दरअसल चीन को भाप नहीं पाए, क्योंकि चीन को आज भी कुछ मालूम नहीं पड़ता। दुनिया आज भी चीन की सही नीयत क्या नहीं जान पाती, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है कि उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ी उस तरह से भूल थी, लेकिन चूक दूसरी ये थी 1962 में जो युद्ध हुआ चीन के साथ, उसमें चूक ये थी कि हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। चूक मैं ये बड़ी मानता हूँ, बजाय इसके कि चीन से धोखा खाना। क्योंकि ठीक है, पंडित नेहरू अगर चाहते थे चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध बने तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश, मैं पहले बता चुका हूँ कि यूएन की सीट देना वो ज़रूर एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन किसी देश पर भरोसा करके धोखा खा लेना वो हो सकता है। तो उसके बाद ये हमने चूक करी। फिर जो तिब्बत को लेकर जो नीति अपनाई, क्योंकि तिब्बत एक ऐसा, भारत और चीन के बीच एक ऐसा इलाका था, अगर आज तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र होता, चीन पर उसका इस तरह का कब्जा नहीं होता, तो चीन सीधा सीधा भारत की सीमाओं के ऊपर हमें चुनौती नहीं दे रहा होता। तो तिब्बत को जिस तरह से लेकर हमने नीति अपनाई और हमने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, मुझे लगता है एक वो बड़ी ऐतिहासिक चूक जो है हिंदुस्तान ने करी थी। तो ऐसी इतिहास की कई गलतियां हमने करी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन गलतियों से आज कोई सबक ले रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोदी जी ने भी झूला झुलाया शी जिनपिंग को, और क्या हमने सबक सीखा कि नहीं सीखा। तो जितना मैं समझता हूँ, मुझे लगता है ज़रूर मोदी जी ने झूला झुलाया और मोदी जी ने भी ये प्रयास किए कि चीन के साथ भारत के अच्छे संबंध हो जाए, लेकिन चीन की जैसी फितरत है, चीन हमेशा धोखा देता है, और चीन ने वो एक बार फिर किया है। पर अब मुझे लगता है कि अब भारत जो है इन चीज़ों से सबक सीख चुका, और मुझे लगता है कि मोदी की जो पॉलिसी चीन को लेकर होगी वो बिल्कुल एक अलहदा होगी, और अब जो है चीन की चुनौतियों का मुझे लगता है भारत अब मुंह तोड़ जवाब देगा। अगले कुछ साल में, अगले 1-2 सालों में चीन को लेकर, चीन के फ्रंट पर आपको बहुत बड़े परिवर्तन जो हैं देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है इस बार जिस तरह से हमने पाकिस्तान को अलग थलग करने का मुहिम छेड़ रखी है भारत ने, कुछ उस तरह से अब चीन के साथ भी होगा। तो इतिहास की गलतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब हमें इतिहास की गलतियों की तरफ न देखकर अब हमें भविष्य की तरफ देखना है कि हम अब भविष्य में चीन से किस तरह से निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
अंत सबसे में पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया, और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ एक बार अपना हाई कह दीजिए और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं आज पहली बार विनी से मिला और विनी का जज्बा देखकर मुझे, जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया, ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।